नमस्कार बच्चों, आज प्रथम पाठ में मनः शिव संकल्पमस्तु इसका अभ्यास कार्य आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले एक पदेन प्रश्न, मनः जागृतः कुत्र उदयति, उत्तर है आपका दूरम। दूसरा प्रश्न है प्रजानाम अंतः स्थितम किम, दूसरा उत्तर है मनः। तीसरा प्रश्न है मनसः रेते किंचन किम न क्रियते, इसका उत्तर है कर्माणि। और इसके पश्चात एक वाक्यन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न मे मनः किम अस्तु, उत्तर है आपका मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दूसरा प्रश्न है मनसा सप्त होता कह तायते, उत्तर है इसका मनसा सप्त होता यज्ञः तायते। तीसरा प्रश्न मनसि प्रजानाम सर्वम किम ओतम, उत्तर है आपका मनसि प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक तीसरा ध्यान से आप देखिएगा, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इस प्रश्न को आपको नहीं करना है क्योंकि विगत कुछ अनेक वर्षों से देखा गया है कि ये अधोलिखित तीसरे वाले प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, इसलिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 4, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूरयत। का नंबर के रिक्त स्थान में आपको लिखना है मनः, ख नंबर के रिक्त स्थान में लिखना है रेते और ग नंबर रिक्त स्थान में आपको लिखना है सप्त होता। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 5वां, यथा योग्यम योजयत, जोड़ियाँ मिलानी है। का नंबर मनः ज्योतिषाम को आप मिलाएंगे तीसरे नंबर से, का नंबर को मनः ज्योतिषाम दूसरे नंबर से एकम ज्योति से, और ख नंबर येन कर्मण्ड आपशो को आपको मिलाना है तीसरे क्रमांक से मनीषण से, और ग नंबर तदु सुप्तस्य को आप मिलाएंगे एक क्रमांक से तथैवैति। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। जो वाक्य सही हैं उनके सामने आम लिखना है और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने ना लिखना है। जैसे पहला है मनः दूरंगमम अस्ति, इसमें आपको लिखना है आम। और ख नंबर का है मे मनः शिव संकल्पम नास्तु, इसमें आप लिखिए ना। तीसरा क्रमांक मनः अपूर्वम अस्ति, इसमें आपको लिखना है आम। अब प्रश्न क्रमांक 7वां, एक वचनतः बहुवचने परिवर्तयत, एक वचन को बहुवचन में बदलना है। यज्ञः, इसका बहुवचन है यज्ञः। दूसरा है सुप्तस्य, इसका बहुवचन लिखना है सुप्तानाम। तीसरा येन का बहुवचन यह। कर्म का बहुवचन है कर्माणि, और भुवनम का बहुवचन है भुवनानि। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 8वां, रेखांकित पदानाम आधृत्य प्रदत्त शब्द प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों से रेखांकित शब्दों को मैं प्रश्न निर्माण करो। मनः सुप्तस्य तथा एव एति, सुप्तस्य अंडरलाइन है, उस शब्द को वहाँ से निकालना है और उसके स्थान पर कस्य ये प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा येन धीराः कर्माणि कृण्वन्ति, येन अंडरलाइन है, उसके स्थान पर लिखना है आपको केन और लास्ट में वाक्य के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तीसरा यस्मिन वेदाः प्रतिष्ठिताः, यस्मिन अंडरलाइन है, इसके स्थान पर लिखना है आपको कस्मिन और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस प्रकार से आपका प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। इसे आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और दूसरे पाठ न्यग्रोध वृक्षः, इसके शब्दार्थ आप देख लेंगे। अगले दिन कल आपका इस पाठ का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा। नमस्कार।